Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'll be dealing with the Constitution of India 1950. We'll be dealing with the topic of National Integration Council. ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एज यू नो द नेम सजेस्ट कि जो है किसी चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, कुछ चीज़ हुई होगी उसको इंटीग्रेट करने के लिए दिस काउंसिल वाज सेट अप। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो किस तरह की बॉडी है ये? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप लिख सकते हैं कि तीन तरह की बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जिसका मेंशन किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट उसको बनाया गया है थ्रू अ स्टैट्यूट और एन एक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, किसी कोई गवर्नमेंट का एक्ट है उससे उसको बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ये इसको बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, बट वी स्टडी इन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वालिटी इन ऑल दीज थिंग्स, तो इसलिए इसको उसमें डाला, इसको टॉपिक को उसके अंदर डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। फिर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं इसका बॉडी के। और जैसे कि अभी आर नरेंद्र मोदी विल बी द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन काउंसिल। फिर इसके बाद हमारे कॉम्पोजिशन में आते हैं हम लोग। इसमें होते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, पॉलिटिकल लीडर्स, चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री एंड ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हैं इसमें आपके कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड करके, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होंगे, पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, यूजीसी का चेयरमैन होगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का कमिश्नर होगा, और उसके बाद जो बिजनेस इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन के लोग को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होंगे। तो ऑब्वियसली एक इंटीग्रेशन काउंसिल है, तो इसका मतलब कि ऐसे लोग तो होंगे जहाँ पे थोड़ा सा नाजुक चीज़ से होती हैं, तो जिनके ऊपर ज़्यादा हार्म हो सकता है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह सब आएंगे। ठीक, फिर बैकग्राउंड अगर इसका हम देख लें कि कैसे ये आया था, तो इसके बैकग्राउंड में यही होता है कि जो चीज़ें होती है, कम्युनलिज्म हो गया कि किसी कम्युनिटी ने किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोल दिया, कास्ट में हो गया कि नहीं ये आगे ये पीछे, ये कास्ट पीछे, ये कास्ट आगे। रीजनलिज्म मतलब कि वो रीजन ज़्यादा अच्छा है, साउथ ज़्यादा अच्छा है, नॉर्थ ज़्यादा, ईस्ट और वेस्ट के बीच में हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में हो गया। तो ऐसे इंडिया में अलग अलग पार्ट में भी ये चीज़ें हो रही थी। लिंग्विज्म मतलब भाषा के बेसिस पे हम देखेंगे कितनी सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। तो ये सबको हटाने के लिए इन्होंने ये किया। तो फिर उसके बाद जो है पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 1961 में हुई थी, जो नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस में हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेहरू। ठीक है, फिर इसका मेन टास्क क्या होता है? मेन टास्क जैसे मैंने आपको बताया तो नेशनल इंटीग्रेशन का होता है कि सारी चीज़ों को हटाना, कि मतलब उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो प्रॉब्लम्स हमने देखी, इवल्स देखे, वो सारी चीज़ों को हटाना, उसके बाद उसके लिए रिकमेंडेशंस देना कि इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर मीटिंग्स देखो, पहली मीटिंग तो 1962 में हुई थी, अभी तक सिर्फ 16 मीटिंग्स हुई हैं टिल 2019, मतलब उसके बाद का पता नहीं है। फिर उसके बाद जो है 2013 में लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसको जिसको जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, उसको हटा के और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हटा के कम्युनल हार्मनी लाएं, कि किसी भी कम्युनिटी के किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई हेटरेड ना हो, सारी मतलब कि कास्ट वगैरह और सब चीज़ें सब सेम है। ठीक है, तो इसलिए ये फोकस करके मीटिंग हुई थी 2013 में। फिर उसके बाद हम रीसेंट डेवलपमेंट देख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं अपने उसमें कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अयोध्या वर्डिक्ट में हुआ था ये, और फिर उसके बाद जो है ये उसमें वो हो गया था, बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाएं इसका, और ताकि जो है फिर से ये चेक कर सकें, क्योंकि अयोध्या वर्डिक्ट में सब हुआ था कि थोड़ा सा क्रिमिनल हेटेड हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए तो आप ये लिख सकते हैं, इट विल ऐड अ चेरी ऑन द केक। नेक्स्ट, सो गाइस वीडियो खत्म हो गया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तुम लोगों को जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एंड आई डेफिनेटली गिव यू न्यू वीडियोस। थैंक यू।